अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आप सब लोग खैरियत से होंगे। हज़रात, अब से 5-6 दिन पहले एक बेंगलोर में मुनाज़रा हुआ था। उसमें जमात अहले सुन्नत वल उलमा और अहमद हसन यानी मौलाई वाले कुछ उलमा थे। तो हज़रात मोहतरम, आज मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो लोग हज़रत अमीर मुआविया के बारे में बहुत ही गलत कह रहे थे। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दें। और हज़रात मोहतरम, जब मुनाज़रे की बात आई तो कह रहे थे बरेली वाले तो ऐसे होते हैं कि एक बात का पतंगड़ा इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि जब सनद की बात हुई, सनद नहीं हुई। तो हज़रात मोहतरम, जब सनद नहीं होगी तो क्या मुनाज़रा करेंगे ये लोग? इन लोगों को समझा जाए, यानी कि बगैर सनद माने बगैर आलिम, बगैर मुफ्ती मुनाज़रा करने चलती है ये लोग। इन लोगों को ये बुरा ज़्यादा लग गया। वहाँ से मुनाज़रा फाइनल होने के बाद में जो मीडिया पर तरह-तरह की वीडियो चल रही हैं, कारी अहमद हसन हार गया, कारी अहमद हसन ज़लील हो गया, नूरुल आइन साहब क़िबला की ऐसे बेइज़्ज़ती हुई, ये हुआ, वो हुआ, जो उनके साथ में मौलाई सब थे, बड़ी धुनाई हुई उन लोगों की, अली पे ज़बर है या पेश है, ये इस तरह के अल्फ़ाज़ उन लोगों को अच्छे नहीं लगे। तो हज़रात मोहतरम, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को सोचना चाहिए कि जब मुनाज़रा किया जाता है तो उसमें किस चीज़ की शर्तें होती हैं, आपको बाख़ूबी मालूम होना चाहिए। और ये ऐसे बदबख्त लोग हैं कि हज़रत अमीर मुआविया की शान में ऐसी-ऐसी गुस्ताखियाँ करते हैं कि क्या बताया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों को हिदायत दे। और हज़रात मोहतरम, बरेली वालों जो उलमा हैं, मुफ्ती शहज़ाद आलम साहब क़िबला और मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला और दीगर उलमा अहले सुन्नत थे साथ में, सबको ये बुरा भला कह रहे थे। तो हज़रात मोहतरम, ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लानत देता है, क्योंकि जो उलमाए इकराम की शान में और बुज़ुर्गान दीन की शान में बड़े-बड़े बुज़ुर्ग हैं, बड़े-बड़े उलमा हैं, उनकी शान में जो गुस्ताखी करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों पर लानत भेजता है। तो हज़रात मोहतरम, आप इन लोगों के कारनामे देखें किस तरह से मुझे ज़्यादा तफसील से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, तो उसी की हम वजाहत करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। लिहाजा आप तमाम से गुजारिश है, कुछ हम अर्ज़ करने से कब्ल फिर से एक मरतबा रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर है, सुनते चलिए। मौला अली अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस जूतियाँ हमारे सरों पर, मौला अली अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस जूतियाँ हमारे सरों पर और माविया के चाहने वाले हमारे जूतियों की नोक पर। क्या बात है। चाहे वो कोई हाफिज हो, आलिम हो, मुफ्ती हो या जो भी भला हो, चाहे वो कोई हाफिज हो, आलिम हो, मुफ्ती हो या जो भी भला हो, जो भी अली की अजमत का कायल नहीं, वो भी हमारी जूतियों की नोक पर। आलिम वही होता है, मुफ्ती वही होता है, हाफिज आलिम दीन वही होता है, उलमाए रब्बानीन वही होते हैं जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हक़ाइक़ को वाज़े तौर पर अवामुन्नास के सामने बयान किया जाए। इनके हक को छुपाकर कोई आलिम आलिम नहीं बनता, कोई मुफ्ती मुफ्ती नहीं बनता, बल्कि वो हम जैसे नौजवानों के जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को चाहते हैं, उनकी जूतियों की नोक पर हैं। हम वही मुफ्ती मानते हैं, वही आलिम को मानते हैं, वही हाफिज को मानते हैं जो अली की अजमत का कायल है, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अजमतों का कायल है, जिसकी ज़बान पर अली अली हो, हुसैन हुसैन हो, उसके साथ सरकार दो आलम की मोहब्बत हो और जानिसारान वफादार सहाबा की तराने हो, वही आलिम होता है, वही मुफ्ती होता है, वही हाफिज होता है। क्योंकि ये ज़्यादा तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुहद्दिसीन ने
अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हक़ाइक़ अपनी किताबों में जा बजा वाज़ेह फरमा दिया है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मकाम व मर्तबा क्या है, इनके दुश्मन कौन है, इनके चाहने वाले कौन है। ये सब चीज़ें मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमाए मुतक़द्दिमीन, उलमाए मुअख्खिरीन सब ने फरमाया है। ये आप लोग बखूबी जानते हैं, इसमें ज़्यादा तफसील से जाने की ज़रूरत नहीं है। रहा हम इसलिए वहाँ पर गए थे क्योंकि हमने हासन शहर में 2 साल 2 मरतबा इस माविया के ताल्लुक़ से मुनाजरा रखने की कोशिश की, लेकिन ये 2 साल भी कोई ना कोई बहाना बना के, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गया था। वो प्रॉब्लम्स की वजह से 2 साल भी ये डिले हो गया ये मामला। देखिए, मैं यहां पर एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं। माविया बिन अबू सुफियान जो है, ये शख्स जो है 1400 साल पहले इंतकाल कर गया। अब उससे हमारी दुश्मनी क्या है, हम क्यों इससे दुश्मनी करते हैं? ये ना हमारा सगा रिश्तेदार है, ना खूनी रिश्तेदार है, ना हमारे ख़ानदान वाला है। ये एक तारीख़ी शख्स है जो 1400 साल पहले इंतकाल कर गया। हम फैज़ान पंजतन वेलफेयर ट्रस्ट अहले सुन्नत वल जमात सूफीज़म के मानने वाले हैं, और हमारे अकायद हम यहाँ पर वाज़ेह कर देना चाहते हैं माविया बिन अबू सुफियान के ताल्लुक़ से कि हम इसको क्या मानते हैं और किस वजह से इसको नहीं मानते। हमारा मानने का म्यार सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि वो सरकार दो आलम की रिसालत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत और सहाबा इकराम की अदालत को जो भी शख्स मानता है, हम उसी के मानने के कायल हैं। इसके अलावा जो कोई भी बला हो, वो चाहे आज के दौर में जो नासबी खारजी फ़िरका है जिनको सहाबी कहता फिर रहा है, चाहे वो भी हो, माविया इब्न अबू सुफियान, हम उसको नहीं मानते। हम क्यों नहीं मानते? भी हमारा ज़ाती मफाद इसमें कुछ भी नहीं है, हमारी ज़ाती दुश्मनी इसमें कुछ भी नहीं है। मुहद्दिसीन ने जो लिखा है, वो जो आप आलिम के टाइटल्स, मुफ्ती के टाइटल्स, हुफ़ाज़ के टाइटल, यानी कायद मिल्लत के टाइटल, काज़ी उल क़ुज़्ज़ात के टाइटल जो भी लगा लेते हैं, ये लोग अवामुन नास को अगरचे बता देते माविया बिन अबू सुफियान कौन है, तो हम लोगों को इसकी बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि उस दिन भी हम क्या किस लिए गए थे? हम चाहते हैं अवाम में, अवामुन नास में अमन व अमान हो, शांति हो, भाईचारगी हो, मोहब्बत हो। हमारा मकसद ही यही है। लेकिन हमने वहाँ पर देखा कि 5 घंटे, भाई हम भी अपने बिजनेस छोड़कर गए थे, हमने अपने घर छोड़कर यहाँ से 200 किलोमीटर का सफ़र किया था। क्यों? अवाम एक मुद्दे पर आकर पहुँचेगी, फरीक के मुखालिफ से भी और हमारी तरफ से भी जो भी तय होगा उसमें मामला, एक रिजल्ट तो निकलेगा, एक नतीजा तो निकलेगा। उस दिन जो था शरायत मुनाजिरा था, मुनाजिरा नहीं था, शरायत मुनाजिरा था। और जो सूफी इस्लामिक बोर्ड वाले अपनी तरफ से जो शरायत लिख के पहले ही दे चुके थे। अब वहाँ का ये क्या था, जो फरीक मुखालिफ थे, जो मुखालिफ में जो बिरादरान बैठे थे, उन्होंने लिख के देना था कि हमारे शराइत क्या क्या है और मौजू तय करना था। उस दिन हमने देखा, हम बाकायदा उस शराइत मुनाजरा में यहाँ के कुछ मेंबरान, फैज़ान पंजतन वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबरान मौजूद थे। उस दिन देखा कि सिर्फ और सिर्फ बकवास के सिवा कुछ भी नहीं, लफ्जों की हेर फेर, लफ्जों की हेर फेर, ये शराइत तक आए ही नहीं। हमने देखा देखा देखा, हम लोग लाश को तंग आके, हम भी वो जो गए थे हमारे जो जान पहचान के थे उनसे बोले, हम भाई हम भी काम छोड़ के आए हैं, हमारी भी मसरूफियात हैं, हमारे भी बिजनेस है, हमको भी जाना है। अगरचे ऐसा ही होता रहा, हम 12 बजे तक भी बैठे रहेंगे, इनकी उलमा की बहस ख़त्म नहीं होगी। हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि शराइत मुनाजरा तय कर रहे थे। और भी उसमें बहुत से बातें हुई है, लिहाजा मैं उसी के ऊपर भी रोशनी डालना चाहता हूँ। उससे मर्तबा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर से एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हम ये बात बखूबी जानते हैं कि वाक़े करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो 72 जानिसारान थे वो कौन थे, और उनके जो आपोजिट थे, मुखालिफीन थे, वो कौन थे। मुखालिफीन में आपको आलिम भी मिल जाएगा, मुफ्ती भी मिल जाएगा, कारी भी मिल जाएगा, मुहद्दिस भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएंगे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करने वाले कोई दूसरे नहीं थे, कलमा पढ़ने वाले लोग थे। और यहाँ पर भी जो शरायत मुनाजरा हुआ था, यहाँ भी कोई दूसरे लोग नहीं थे, वो भी कलमा पढ़ते हैं सरकार दो आलम का, हम भी कलमा पढ़ते हैं। लेकिन ये आपस में दुश्मनी क्यों? मैं इस दुश्मनी की वजह बताता हूँ। ये दुश्मनी को सिर्फ इल्मी मियार तक नहीं रखते, दुश्मनी जो है सिर्फ इल्मी मियार तक नहीं रखते, ये ज़ात पर आ जाते हैं, उनके कैरेक्टर पर आ जाते हैं, उनके पर्सनल मैटर्स पर से दुश्मनी आ जाती है। क्यों बोले तो ये इल्मी मियार पर किस लिए नहीं रखते ये दुश्मनी का मियार। हम भी चाहते हैं कि इल्मी इख्तलाफ हो, और हमारे अइम्मा अरबा ने फरमाया है कि इल्मी इख्तलाफ रहमत होता है। जो भी बातचीत हो इल्म के दायरे में किया जाए। हम यहां पर बैठकर कोई आलिम होने या मुफ्ती होने या फाजिल होने या हाफिज होने का दावा नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए यही पहचान काफ़ी है कि हम अहले सुन्नत वल जमात में मौला अली अलैहिस्सलाम का हक, उनके फ़ज़ाइल, उनके मर्तबे, और अली अली करने वाले, हुसैन हुसैन करने वाले हुसैनी सुन्नी है। हमारे लिए यही पहचान बहुत काफ़ी है। नारा हैदरी या अली। तो जैसा ही यह शरायत मुनाजरा ख़त्म हुआ, हिंदुस्तान में एक बवाल मच गया। मुनाजरा जीत गए, मुनाजरा जीत गए, मुनाजरा जीत गए, ये जीत गए। हम लोगों को यही मालूम नहीं हो रहा है उस दिन जो हुआ था, जो शरायत मुनाजरा था या मुनाजरा था। हम भी लोग कंफ्यूज में पड़ गए हैं। जितने मौजूद थे भाई, हम लोगों के पास सनद नहीं है, हम मानते हैं। जो हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर कोई भी आलिम नहीं है, कोई भी मुफ्ती नहीं है, लेकिन करम है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, हम अहादीस का इल्म रखते हैं, अहादीस को जानते हैं, और उसके जो इसमें रिजाल होते हैं, उसमें सिक्का हो कौन है, उसमें कज़्ज़ाब कौन है, उसमें ज़ईफ़ कौन है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी हैसियत के मुताबिक उसको भी हम जानते हैं। और हदीस सही कौन सी है, हदीस ज़ईफ़ कौन सी है, उसको भी जानते हैं। ये सब है करम मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का और सरकार दो आलम का। और अल्लाह तबारक के पास सनद नहीं है, हम मानते हैं। जो हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर कोई भी आलिम नहीं है, कोई भी मुफ्ती नहीं है, लेकिन करम है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, हम अहादीस का इल्म रखते हैं, अहादीस को जानते हैं, और उसके जो इसमें रिजाल होते हैं, उसमें सिक्का हो कौन है, उसमें कज़्ज़ाब कौन है, उसमें ज़ईफ़ कौन है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी हैसियत के मुताबिक उसको भी हम जानते हैं। और हदीस सही कौन सी है, हदीस ज़ईफ़ कौन सी है, उसको भी जानते हैं। ये सब है करम मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का और सरकार दो आलम का, और अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है। जितना हमारी हैसियत है उसके मुताबिक हम सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। हमने माविया बिन अबू सुफियान के ताल्लुक़ से हमारा जो अकीदा है, हम क्यों उसे नहीं मानते, वजह क्या है नहीं मानने की, वो सब मैं इंशाअल्लाह इसी वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चलूं कि ये जो शरायत मुनाजरा हुआ है, आप हिंदुस्तान के कई मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर देखिए। जो वहाँ पर मुफ्ती आया था अख्तर हुसैन अलीमी, जो माविया का दिफा करने के लिए आया था, उसके ताल्लुक़ से मनक़बतें बन चुकी है। जा बजा उसके ताल्लुक़ से कि मुनाजरा जीत गया, मनक़बत पढ़ी जा रही है। अभी तो सिर्फ मौज़ू मुनाजरा तय हुआ है, मनक़बतें तय हो रही है, ये मनक़बतें पढ़ी जा रही है। उसका इस्तकबाल फूलों के हार से फातिह कर्नाटक बोल के क्या फतह करके गया अभी इधर से। हमको ये बताओ, शरायत मुनाजरा में क्या फतह करके गया? मौज़ू मुनाजरा जो था वो तो तय हुआ, अभी मुनाजरा नहीं हुआ। अभी माविया बिन अबू सुफियान के मुनाफिकत पर जो दलाइल पेश करने थे वो सब पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह मुनाजरे में। और हम पर यह एक इल्ज़ाम बना के थोपा जा रहा है कि कारी अहमद हसन हमारा पेशवा है। कारी अहमद हसन साहब जो थे हमारे पेशवा हैं, हमने उनको बुलाया था मुनाजरे के शराइत तय करने के लिए।
अगरचे उनके पास सनद नहीं है, हाफिज की सनद है, तो चलिए अभी अच्छी बात है। जो बाजू में मुफ्ती नूरुल ऐन मिसबाही साहब थे उनके पास तो सनद थी, कम से कम उनके पास तो आप शरायत मुनाजरा तय कर लेते। आना ही नहीं था। भाई लोगों का वक्त क्यों बर्बाद किया लफ्जी हेरफेर इल्म मंतिक। हम जानते हैं कि उस दौर में भी माविया ने बहुत से मुफ्तियों को, बहुत से मुहद्दिसीन को खरीद के रखा हुआ था। मैं आज यहाँ पर यह भी बता देना चाहता हूँ, और वो मुफ्ती अलीम अख्तर हुसैन साहब जो थे वो ये फरमा रहे थे कि जो गैर आलिम है शरअ मुतहर में उसका वाज़ो नसीहत करना हराम है। जब वाज़ो नसीहत करना ही हराम है तो बदर्जे औला मुनाजरा करना उससे ज़्यादा हराम है। आज हमको कितने लोग दिखाएं तुम लोगों को जो मसाजिदों में सिर्फ हिफ्स की सर्टिफिकेट है और कई जगह पर ऐसा है कि उनके पास डिग्री भी नहीं है, वो लोग मिंबरे रसूल पर खड़े होकर वाज़ो नसीहत कर रहे हैं। ये सनद 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 की जो रट लगा रहे हैं, हम यहां पर यह भी बता देना चाहते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब के ख़ानदान में एक शख्स है जिनका नाम है अज़द रज़ा खान साहब, और उनको ये अलक़ाबात क्या क्या दिए हैं, मुफ्ती, कायद मिल्लत, काज़िउल क़ुज़्ज़ात फ़िल हिंद। हम लोगों को ये सब बातें बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब मुखालिफिन से ऐसे बातें आएंगी तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। क्यों बोले तो हम पहले से भी ही हमारा मंशा क्या है, अवामुन्नास में अमनो सुकून का आलम हम चाहते हैं। हम हसास मामलात में अवामुन्नास को मुब्तिला नहीं करना चाहते, इंतशार में मुब्तिला नहीं करना चाहते, फितने में मुब्तिला नहीं करना चाहते। हम लोग उस दिन जो शरायत मुनाजिरा का डेट था ये सोच कर गए थे कि चलो हासन में तो नहीं हुआ, बेंगलुरु में तो हो रहा है, इंशाल्लाह अवामुन्नास इससे फ़ायदा उठाएगी, जो भी मानता है उसको मान ले, जो भी नहीं मानता है उसे नहीं माने। ये एक डिस्कशन हो रहा था क्योंकि अवामुन्नास इस झमेले से निकलेगी। लेकिन मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि वो वहां मुनाजिरे में बैठकर कह रहे हैं कि वास व नसीहत करना हराम है, बयान करना हराम है शरह मुतहर के नज़दीक। तो शरीयत जाहिर को देखती है, चाहे शख्स कितने भी बड़ी शख्सियत का बेटा हो, फतवा उसी पर भी लगेगा, क्योंकि खुद उनके सगे खूनी चचा जान मौलाना मन्नान रज़ा खान साहब, उन्होंने बयान किया है कि अज़द रज़ा खान साहब जो हैं ये किसी मदरसे से फारिग नहीं हुए हैं, इनके पास डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं है, और वो बार बार मीडिया के सामने मुतालबा भी कर चुके हैं कि तुम डिग्री दिखाओ, तुम काज़िउल क़ुज़्ज़ात फ़िल हिंद के ओहदे से इस्तीफ़ा दो। तुमको मुफ्ती किसने बना दिया, तुमको आलिम से किसने बना दिया? बड़ा ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही हो। उनके अल्फाज को समझने की कोशिश कीजिए, वो कि क्या बताना चाह रहे हैं अवाम को। ये कोई आजकल का वीडियो नहीं है, ये जो मुनाजरा हो गया वो वीडियो ये लॉन्च हो गया। ये जो वीडियो मैं बता रहा हूं आपको, जो यूट्यूब में वीडियो मौजूद है, ये कम से कम 2 साल पुराना है। आज तक हम इसका जिक्र नहीं किए थे और ये हमको भी मालूम था। जो भी अगर हम लोग इनके कारनामे अवाम के सामने वाजे करने निकल गए तो इससे कुछ भी फायदा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही था कि 2 साल इधर हमने कोशिश की, इधर मुनाजरा तो नहीं हो पाया। चलिए इंशाल्लाह बेंगलुरु में तो हो रहा है, वहां पर तो जाके मामला ख़त्म होगा, मामला ये रुक जाएगा। हमारा पहले से भी मुतालबा था कि इस ताल्लुक से कफ़े लिसान करो, कफ़े लिसान करो, कफ़े लिसान करो। ये लोग नहीं कर रहे थे। जब इन्होंने इसके फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किया, हमको भी मजबूरन इसके कारनामे बताने की ज़रूरत पड़ी, नहीं तो हमारी महफिलों में माविया बिन अबू सुफियान का नाम लेते ही नहीं हम, क्योंकि हमारा यकीदा यह है कि माविया बिन अबू सुफियान का हमारी महफिलों में नाम ले लिया जाए तो महफिल में की बरकत उड़ जाती है। यह अकीदा रख के हम जीते हैं। हमको ज़रूरत नहीं है भी उसकी फ़ज़ाइल, उसके कारनामे बताने की। हम अवाम से मुतालबा ये करते हैं, माविया बिन अबू सुफियान को जो भी मानते हैं मानो, हमारा क्या भी फोर्स नहीं है। और उसके जो कारनामे हैं हमको वजाहत करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम कब वजाहत करते हैं? जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुकाबले पर उनके दुश्मनों का झूठा दिफा किया जा रहा हो, तब हम उसकी
असल हकीकत अवामुन्नास के सामने वाजे करेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, चाहे हम आलिम हो या मुफ्ती हो या हाफिज़, कोई भी हमारे पास डिग्री मौजूद हो या नहीं हो, हमारे इल्म के मुताबिक जो भी एक भी हम माविया बिन अबू सुफियान के ताल्लुक़ से जो भी सुनाएंगे वो मुहद्दिसीन ने जो लिखा है और कुरान करीम में जो भी अहकामात आए हैं उसकी रोशनी में ही सुनाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी तरफ से कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके नज़दीक गैर आलिम को बयान करना हराम है ना भी। हमारे नज़दीक फ़िरक़े बरेलवियत के जो भी फतावे हैं हमारे नज़दीक उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। हमारे नज़दीक सबसे पहले अहमियत है कुरान की और हदीस की, और उसके बाद मुहद्दिसीन और बुजुर्गान दीन जो बुजुर्गान कामिलीन है, औलिया कामिलीन है, उनके कौल व फ़ेल की। लिहाजा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात यह भी बता देना चाहता हूं, तुम 1000 मुनाज़रे कर लो, 1000 बार भी मुनाज़रे कर लो, लेकिन हमारा अक़ीदा माविया बिन अबू सुफियान के ताल्लुक़ से मुनाफिकी रहेगा। और अभी भी बहुत कुछ बातें हैं उसके ताल्लुक़ से कहने के लिए, लेकिन हम भी जहाँ पर बैठे हैं उसका लिहाज रखते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं माविया बिन अबू सुफियान को नहीं मानते। तुम जो मान रहे हो मान लो भाई, हमारा कुछ भी एतराज़ नहीं है, लेकिन जब तुम अहले सुन्नत वल जमात के मिंबरों पर खड़े होकर माविया का झूठा दिफा करोगे तो हम भी उसकी हकीकत को बयान करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। चाहे तुम वावेला मचाते फिरो कि ये हाफिज़ नहीं है, इसके पास डिग्री नहीं है, इसके पास ये नहीं है, उसके पास ये, अरे जो तुम्हारे पीर खाने का सबसे बड़ा शख्स है उसी के पास डिग्री नहीं है, तुम उसको मुफ्ती बनाए, कायदे मिल्लत काज़ी उल क़ुज़ात फिल हिंद बनाए बैठे हो। और मौलाना अहमद रजा खान ने भी कह दिया है कि आलिम के लिए कोई भी डिग्री होना शर्त नहीं है। और जो मुहद्दिसीन है, जो आइम्माए तसव्वुफ है, इनके नज़दीक आलिम होने का माना क्या है? ये फरमाते हैं जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला की खशियत हो और जो इल्म नाफे उसने सीखा है उस पर अमल करे, वो अल्लाह की नज़र में आलिम है। भाई हमको ये बता दो कि इमाम बुखारी ने कौन से मदरसे से सिर्फ एक स्टेज पर आकर 2-3 अच्छे बयान कर दिए, 2-3 किताबें लिख दिए तो उनको वली बना के पेश करते हो तुम लोग ऐसे लोग हो। हम अगर खोलना चाहे, जो ख़ानदान आला हज़रत के लोगों ने ही, खुद उनके खूनी लोगों ने, ख़ानदान वालों ने ही बातचीत की हुई है, वो वीडियोस पर मौजूद है, तुम भी जाकर देखो भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, शरायत मुनाजरा अगर उस दिन तय हो जाता ना, ये 5 घंटे की बहस में सिर्फ एक ही चीज़ तय हुई, क्या है वो? मौज़ूए मुनाजरा है। 10 मिनट का काम था। भाई तुम्हारा इल्मी रोब अगर झाड़ना हो तो मुनाजरे के दिन आके झाड़ना था तुमको। तुम्हारा इल्म मंतिक, इल्म कलाम दिखाना हो तो मुनाजरे के दिन दिखाना था। हमारे पास भी जो दलाइल होती थी हम वो दिखाते थे, अवाम उन्नास फैसला करती थी कि कौन सही है कौन गलत है। तुम इतने बड़े झूठे लोग हो कि मुनाजिरा ही नहीं हुआ, तुम पूरे हिंदुस्तान में वावेला मचा चुके हो कि मुनाजिरा जीत गए, फातेह कर्नाटक हैं, ये है वो है, ये बला है, फलां बला है, वो है। माविया क्या मानने वाले बला, बहुत बड़ी बात। और हासन शहर का भी यही माहौल है। हम बाकायदा उस शरायत मुनाजरा में मौजूद थे, हमने देखी है उसकी हकीकत क्या है। आखिर में यहां तक हमने फोर्स कर दिया कि लाखों रुपए खर्च हो गया है इस मामले में, हमारे लिए, हमारी तरफ से भी लाखों रुपए खर्च हुए हैं, उनकी तरफ से भी लाखों रुपए खर्च हुए हैं। ये इतना वक्त बैठ के अगर शराइत भी नहीं तय हुआ तो ये अवामुन्नास का वक्त भी बेकार होगा, ये जो प्रोग्राम रखे थे ये भी बेकार हो जाएगा। कम से कम शराइत तो तय करके चले जाओ। ये लोग हमारी बात को नहीं सुने, जबरदस्ती सलाम पढ़ने के लिए खड़े हो गए। वीडियो में है क्या भी वहां गए के बाद जो मेहमान आको ही उनको इज्जत देना कुछ भी नहीं, मेहमान के आदाब कुछ भी नहीं होते।
और ऐसे बैठे हैं कि एक दूसरे की खानदानी दुश्मनी लिए हुए बैठे हैं। क्या आप छोड़ दिए तो हमारा कत्ल कर देंगे। हमारा सिर्फ इल्मी इख्तलाफ है, जो भी बातचीत हो इल्म के दायरे में हो। अगर ये जाहिलाना बातों पर हम भी उतर आए तो हमारे से बढ़कर कौन जाहिल है। हम भी जाहिलाना बात कर सकते हैं, हम भी बात को पलटा सकते हैं, हम भी सामने वाले का दिल जला सकते हैं, लेकिन हमको ये ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात, उनके फ़ज़ाइल, उनका मकाम व मर्तबा, उनका मनसब दीन इस्लाम में क्या था वो बताने की सिर्फ हमारी हैसियत के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं। इतना ही हमारा मकसद है। देखिए, हिंदुस्तान में हमारे बचपन से लेकर आप लोगों ने भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा है, माविया बिन अबू सुफियान कौन है इसका नाम नहीं कोई सुना था सिवाय उलमाए कराम के। अवाम उन्नास इससे बिल्कुल नावाकिफ थी। ये फितना कहां का है, इस बात को गौर से सुनते चलिए। हिंदुस्तान में ये फितना कैसे मुंतकिल हुआ? माविया बिन अबू सुफियान का। माविया बिन अबू सुफियान का सबसे पहला जो फितना बर्पा हुआ ये पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान की दो तहरीकें हैं, एक सिपाह सहाबा बोल के, एक तहरीक लब्बैक बोल के। ये सिपाह सहाबा जो है ये सिर्फ और सिर्फ माविया को आइडियल बनाए बैठे हैं। ये तहरीक लब्बैक वाले ये इतने हरामी लोग हैं कि ये हिंदुस्तान को बुरा भला बोलते हैं और उससे बढ़कर माँ खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को खता पर बताते हैं। ये इतने बड़े हरामी लोग हैं। यहां के हिंदुस्तान के लोग उनके आइडियोलॉजी को मानने वाले, उनकी तबलीग यहां पाकिस्तान के जो तहरीकें हैं उनकी तबलीग यहां लाकर डाले हुए। आप लोगों ने भी देखा है कि अजमेर में कैसा फितना हुआ था इसके ताल्लुक से, हसन शहर में कैसा फितना होता और दीगर शहरों में क्या क्या फितने माविया बिन अबू सुफियान के ताल्लुक से हो रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है। ये क्या भी हम ना तफसील से बताने की जरूरत नहीं है। हमारा इतना ही कंडीशन था, हमारा इतना ही रिक्वेस्ट थी, हमारी इतनी ही गुजारिश थी, वो भी अदबन कि भाई इसके ताल्लुक से कफ़े लिसान करो। तुम इसको अमीरुल मोमिनीन मान लो, तुम नबी मान लो, तुम सहाबी मान लो, जो कुछ भी मान लो, हम तुमसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, लेकिन अवामुन नास के सामने इसके फजाइल बयान मत करो। हम भी कुछ भी नहीं करेंगे, हम भी जबान इस ताल्लुक से बंद रखेंगे, तुम भी इस ताल्लुक से जबान बंद रखो। इन्हों क्या अभी तुर्रम खाना बोलतेज गए बोलतेज गए बोलतेज गए, हमारे पास जुबान नहीं है बोलने के वास्ते। थोड़ा ये भी सुनते चलिए, एक मरतबा उससे कबल दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यद या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो बातें कह रहा हूँ मैं, ये गौर से सुनिए, और जो भी इस वीडियो के ज़रिए हमारी बातें सुनता है वो अपने अपने मोहल्ले के इमामों को, उलमा को, मुफ्तियों को, मुहद्दिसों को जाकर सवाल करे, अदबन सवाल करे। हज़रत मेरा यह एतराज़ है, यह हदीस पाक है, यह हदीस पाक का मफहूम क्या, इसे क्या समझना हमें, इतना बोलो हज़रत। हमारा क्या भी मुनाजरा नहीं, डिबेट नहीं। सबसे पहली बात, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कातिल कौन? माविया था। और इमाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत मोहम्मद इब्न अबी बकर, ये जो नाज़बी खारजी टोला है, इनका नाम नहीं जानता, और इनके फ़ज़ाइल तो दूर की बात, इनका नाम ही नहीं जानता। ये खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं मोहम्मद इब्न अबी बकर। इनको कत्ल कौन करवाया था? ये भी माविया था। और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, इनको कत्ल करवाने वाला कौन था? दौरे हुकूमत माविया में भी इनका कत्ल हुआ है। और हज़रत हुज्र बिन अदी और उनके साथ जो थे असहाब, उनको कत्ल करने वाला कौन था? ये सिर्फ सहाबा इकराम के नाम है। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके हवाला जात भी इंशाल्लाह मैं सामने पेश करूंगा, इसी वीडियो में पेश करूंगा। देखो भाई, हमें जो भी बोल रही इंशाअल्लाह हमारा नंबर्स भी मुखालिफिन के पास भी मौजूद है, हमको भी मालूम है। बहुत से वीडियोस ऐसे रहते हैं हमारे रद्द में, हमारी फोटोज डाल के, ना उसमें चेहरा है ना कुछ है, किधर का कि मुकर्रिर का वीडियो डाल दिए, हमारा वीडियो डाल दिया और आवाम में छोड़ दिए। भी अगर दम खम हो तो जैसा हम ये रिकॉर्ड करवा रहे हैं वीडियो, ऐसा तमाम के चेहरे वाजे करके रिकॉर्ड करवाओ। क्या इतना डर है तुमको? भैया ना हम लड़ने बैठे हैं ना झगड़ने बैठे हैं, हमारा इल्मी इख्तलाफ है भी, उसको दूर करो। हमारा चंद एतराज़ात हैं उसको दूर करो।
चलिए हजरत हुज्र बिन अदी, ये भी जय्यद सहाबी रसूल है, इनको कत्ल करने वाला कौन था? माविया। हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु साबिकून अल अव्वलून में जिनका शुमार होता है, या ऐसे सहाबा इकराम है, इनकी कुर्बानियां दीन इस्लाम के वास्ते इतनी है, इतनी है, इतनी है, अगर आपने इनकी कुर्बानियों को सुन लिया तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। इतने तकालीफ का इन्होंने सामना किया है, इतने मुसीबतों का इन्होंने सामना किया है, हजरत अम्मार इब्न यासिर। और मैं ये भी बताता चलूं, इनके वालिदैन जो थे हजरत सुमैया और हजरत यासिर, ये इस्लाम के सबसे पहले शहीद थे। इससे पहले दीन इस्लाम के लिए कोई जान देने वाला नहीं था। सबसे अव्वल नंबर पर हजरत यासिर और हजरत सुमैया हैं, इस्लाम के नाम पर शहीद होने वाले। इनका कातिल कौन? माविया। और हजरत मालिक अश्तर जो मौला के सहाबी थे, उनका कातिल कौन? माविया। ये शख्स का भी नाम नहीं कोई जानता है अहले सुन्नत वल जमात में, हजरत मालिक अश्तर का। मौला कायनात इनसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे, हजरत मालिक अश्तर से। इनको जहर देकर मारने करवा दिया माविया ने। हजरत मिसम इब्न तम्मार, ये भी यजीद की हुकूमत में, यानी माविया के ही खानदान की हुकूमत में इनको भी शहीद किया। इनका जुर्म क्या था? मौला कायनात से मोहब्बत। देखो मैं बताता चलता हूं, मौला अली पर गालियां देना, सब्बो शितम करना किसके दौर में होता था? इसका सुनना, इसका बुनी कौन है, इसका फाउंडर कौन है शुरू करने वाला? माविया बिन अबू सुफियान। और अब्दुल्ला इब्न जुबैर, सहाबी रसूल हजरत जुबैर के बेटे, इनको कत्ल करवाने वाले बनु उमैया के हुकूमत, बनु उमैया के लोग थे। और यजीद को तख्त पर बिठाने वाला कौन? ये सुलाह हसन का बहुत बवाल मचाते हैं, वावेला मचाते हैं। इन्हीं को सुलाह हसन मालूम है, दूसरे लोगों को मालूम नहीं। जब इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम ने माविया की से सुलह कर लिया, तो तुम लोग कौन होते हो भाई? अवाम को धोखे में मत रखो। इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम, मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा वो सब। और सुलह हसन अलैहिस्सलाम की शराइत की पामाली करने वाला कौन? माविया। और हजरत इमाम नसाई क्यों शहीद हुए, क्यों इनको कत्ल किया गया? इनकी वजह कौन बना? माविया का जिक्र। क्योंकि इन्होंने माविया का जिक्र नहीं किया, इस लोगों ने, बनु उमैया के लोगों ने इनको शहीद कर दिया। ये जय्यद अकाबिरीन मुहद्दिसीन में से है, जिनकी किताब सियासत्ता में शुमार होती है, सुनन इब्न निसाई। और मौला हसन अलैहिस्सलाम की शहादत पर नारा तकबीर लगाने वाला, खुशी मनाने वाला, और उनकी मौला हसन अलैहिस्सलाम की शान में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाला कौन? माविया। हमारी दुश्मनी की वजह सुनिए, माविया से क्यों हम दुश्मनी करते हैं। इंशाअल्लाह इसके हवाला जात भी दूंगा।